वेलकम वेलकम। सो स्पेलिंग का सेशन, काफी वेट था ना इस सेशन का। शुरू करते हैं सेशन स्पेलिंग का। और आज मैंने क्यों रिलीज किया, क्योंकि एक एक स्टूडेंट, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आपके एग्जामिनेशन के पहले आपके पास ये जो स्पेलिंग का सेशन है जरूर पहुंच जाएगा, ताकि जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना वो आपकी एग्जाम में बिल्कुल ना हो। क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एसएससी का देखो मेन फंडा क्या है, वो कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। रैंडमली ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी आपसे पूछ लेगा, कुछ चीजें होती हैं जिनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो हम लोग उसको शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड विदाउट एनी डिले। आज 15 मिनट के अंदर आप लोग सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में फ्रेशन अप आपके हो जाएंगे और दोबारा भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं, बस एक बार पूरा सेशन देखना शुरू से एंड तक। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोगों को कंफ्यूज करता है वो क्या है, इफ अ वर्ब इज देयर दैट एंड्स विद डबल ई से एंड होता है, वी डू नॉट रिमूव ई इन इट्स ing फॉर्म। यानी कि अगर हमारे पास, पूरा ध्यान दीजिए मेरे पेन पे, अगर हमारा वर्ड है सी, ठीक है, और हमें उसमें ing लगाना है तो हम ई को रिमूव नहीं करते हैं। सीइंग है तो सी और ing हो जाएगा, फ्ली है तो फ्ली और ing हो जाएगा। बहुत कंफ्यूजन होता है कि कहीं फ्लीइंग की स्पेलिंग ये तो नहीं है, नहीं है, डबल ई लगा है ना। तो अगर डबल ई लगा है किसी भी वर्ड में और उसमें हम ing लगाएंगे तो वो एज इट इज रहेगा, मतलब एज इट इज वर्ड, और सिर्फ ing ऐड हो जाएगा। यहाँ पे वर्ड था अग्री, अगर हमने बोलना है अग्रींग तो हम क्या करेंगे, डबल ई को सिंगल ई नहीं करेंगे, डबल ई एज इट इज रहेगा, बस आगे आपका ing ऐड हो जाएगा। और ठीक है, तो खत्म कॉन्सेप्ट। बस इतना था कि कोई भी वर्ड जिसमें डबल ई है, अगर हमें उसमें ing ऐड करना है तो डबल ई एज इट इज लिखा जाता है, बस ing ऐड हो जाता है, कॉन्सेप्ट खत्म। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, मैम ई आई कहाँ पे लगता है और आई ई कहाँ पे लगता है। तो चलिए आप लोग मुझे एक बात यहाँ पे सब लोग बताओ, अगर मैंने बात करी रिसीव की, कैसे पता चलेगा कि रिसीव ये जो वर्ड है REC, अब मुझे भी कंफ्यूजन हो गया कि यार CE है कि CI है, CIEV, सीरियसली मुझे कंफ्यूजन हो गया कि IE होगा कि EI होगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट मुझे याद है, कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखिए। वर्ड जो हमें दिया गया है एग्जाम में, उस वर्ड को पढ़ लो। अगर वर्ड को पढ़ने के बाद वर्ड में से सी, यानी कि सी का साउंड निकल के आ रहा है, तो वहां पे हमेशा EI होगा। एग्जाम्पल एक के बाद एक आपके सामने है, रिसीव को पढ़ा, सी साउंड निकल के आ रहा है, EI हो गया। परसीव को पढ़ा, सी साउंड निकल के आ रहा है, EI हो गया। कंसीव को पढ़ा, सी साउंड आ रहा है ना, सब वर्ड, सारे वर्ड्स में आ रहा है, सी, कंसीव, परसीव, रिसीव, सी साउंड आ रहा है ना, EI हो गया। डिसीट, डिसीव, कोई भी वर्ड है, EI हो गया। क्यों? क्योंकि साउंड आ रहा है सी का, ठीक है। अब इसी जैसे सेम वर्ड है हमारे आर्चीव, स का साउंड नहीं आ रहा है, बस उसी कॉन्सेप्ट से ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड है कि अगर साउंड आ रहा है सी का तो हम लिखेंगे EI, और अगर सी का साउंड नहीं आ रहा है वर्ड को पढ़ने के बाद तो हम वहां पे लिखेंगे IE। जैसे कि आर्चीव, च साउंड आ रहा है, स नहीं आ रहा है, तो हमने क्या लिखा, IE। चीफ, IE। बिलीव, IE। ब्रीफ, IE, सी का साउंड बीच में से कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, IE। पहले में EI क्यों लिखा था, क्योंकि सी का साउंड आ रहा था। कॉन्सेप्ट खत्म। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। पहले बताइए यहां तक क्लियर होता जा रहा है? सब लोग बताओ इस चीज को कमेंट सेक्शन में, अच्छा लग रहा है सेशन? ठीक है, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैंने आपको क्या बताया, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं। ये आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, एग्जाम से पहले 2-3 बार सुन के जाना, सारे कॉन्सेप्ट ध्यान में रहेंगे, मैंने इस तरीके से क्लब किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ द लास्ट लेटर ऑफ अ वर्ड इज अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होता है, AEIOU, इसको छोड़ के बाकी जो भी वर्ड होगा वो कॉन्सोनेंट होगा। इफ लास्ट लेटर ऑफ अ वर्ड इज कॉन्सोनेंट एंड इट इज प्रिसीडेड बाय अ वॉवल, अ का मतलब क्या होता है, एक वॉवल, देन ऑन एडिंग एनी सफिक्स, एनी सफिक्स मतलब आप ing ऐड करो, आप ed ऐड करो, est ऐड करो, er ऐड करो, कुछ भी ऐड करो, क्या होगा, लास्ट लेटर विल अकर ट्वाइस। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास कोई भी वर्ड, किसी भी वर्ड का अगर आखिरी लेटर कॉन्सोनेंट है और उससे पहले एक वॉवल आया है, उस वर्ड में चाहे हम कुछ भी ऐड करें, ing, er, est,
कुछ भी ऐड करें, ये जो वर्ड है ना कॉन्सोनेंट, वो 2 बार लिख लिया जाता है। ये देखो, अब अगर हमने वर्ड बोला हॉट, ठीक है, हॉट वाले वर्ड में आखिरी वर्ड जो है, आखिरी जो अल्फाबेट है वो कॉन्सोनेंट है, इससे पहले वॉवल आया और एक वॉवल आया है। तो हमने क्या किया, इसमें कुछ भी ऐड करेंगे, चाहे हॉटेस्ट, चाहे EST ऐड करें, चाहे ER ऐड करें, ये जो T है ये डबल हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, HOTTEST। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है बिगिनिंग। N वर्ड, आखिरी वर्ड कॉन्सोनेंट है, उससे पहले एक वॉवल आया, मतलब कि जो आखिरी वर्ड N है वो 2 बार आ जाएगा। बस इतना याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया सबको बढ़िया से? ओके। अच्छा, अब ये एक्सेप्शंस मैंने इसलिए लिखा है कि ये मत समझ लेना कि डेबिट में डेबिटिंग, डेबिटर, वहां पे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरा वर्ड होना चाहिए, वर्ड का आखिरी लेटर होना चाहिए कॉन्सोनेंट। हॉट का आखिरी लेटर कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे आखिरी लेटर तो कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वॉवल भी आया है, लेकिन डेब इज नॉट अ वर्ड। समझ रहे हो आप? तो ये हमारे जो एक्सेप्शंस है इनको आप हटा दो। आपके, और एक चीज और, बहुत से वर्ड होंगे आपके शायद इस कॉन्सेप्ट से 80-90%, 95 कवर हो जाए। जो एक्सेप्शंस है उनको, उनसे कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से ये चीज बता रही हूँ, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि अगर हमारे पास कोई भी वर्ड है, उसका आखिरी वर्ड कॉन्सोनेंट है, उससे पहले अगर वॉवल है, तो जो कॉन्सोनेंट है उसको हम 2 बार लिख देते हैं। जैसे स्विमिंग में M 2 बार आ गया, स्मॉलर में L 2 बार आ गया, ठीक है। अब आ जाता, अच्छा ये दोनों आपके सामने वर्ड हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए इसमें से कौन सा सही है। कल एग्जाम है तो क्या हुआ, सिर्फ आज ही का सेशन काफी है, पूरा सेशन देख लो 2 बार, खत्म। आप लोग सोच रहे होगे मैम ने बताया कि वर्ड का आखिरी वर्ड कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वॉवल है, तो फिर ये P डबल हो जाएगा, मतलब आपके हिसाब से ये सही होना चाहिए, पर ये गलत है, क्योंकि मैंने क्या बोला था बार बार, अ वॉवल, यानी कि एक वॉवल होना चाहिए, और यहाँ पे वॉवल कितने आए हैं, 2, यानी कि वो कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ क्या लगेगा कि इफ द लास्ट लेटर ऑफ अ वर्ड इज अ कॉन्सोनेंट एंड इट इज प्रेसीडेड बाय 2 वॉवल्स, देन नो रेपिटेशन ऑफ लास्ट लेटर टेक्स प्लेस। रेपिटेशन कब होगा, जब एक वॉवल है, 2 वॉवल है तो रेपिटेशन नहीं होगा। देखो यहाँ पे रेपिटेशन नहीं हुआ है, P एक ही बार लिखा गया है, यहाँ पे भी कीपर में P एक ही बार लिखा गया है, स्लीपिंग में भी P एक ही बार लिखा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट जो कॉन्सोनेंट है उससे पहले एक वॉवल नहीं था, 2 वॉवल थे, सारे के सारे वर्ड्स में देख सकते हो आप लोग, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, इफ द लास्ट लेटर ऑफ एनी वर्ड इज L, L, किसी भी शब्द का अगर आखिरी अल्फाबेट L है एंड इट इज प्रेसीडेड बाय अ वॉवल, और उसके पहले एक वॉवल आया है, जैसे कि इस वर्ड का आखिरी अल्फाबेट L है और इसके पहले एक वॉवल आया है, तो क्या होगा, ऑन एडिंग एनी सफिक्स, चाहे कुछ भी ऐड करो, ING, ER, EST, कुछ भी ऐड करो, द L विल अकर ट्वाइस, ठीक है। कोई वर्ड आपके पास है, वर्ड का जो आखिरी अल्फाबेट है वो L है और उसके पहले एक वॉवल है, तो क्या होगा, कोई भी सफिक्स आप ऐड करो, जो L है वो 2 बार आ जाएगा। जैसे कंपेल में L है, मैंने सफिक्स ऐड कर दिया ED, तो L 2 बार हो गया, कंपेल्ड। क्वारल में भी क्या हुआ, एक L आया, L के पहले एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो अब क्या होगा, आप कुछ भी इस वर्ड में ऐड करोगे, जो L है वो 2 बार लिखा जाएगा, इसीलिए क्वारल्ड में या क्वारलिंग में 2 बार L आता है। ट्रैवल में एक बार L है और L के पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सेप्ट क्या था, L 2 बार आ जाएगा, तो यहाँ पे L 2 बार आ गया। आप कुछ भी ऐड करो इसमें, चाहे ING ऐड करो, चाहे ED ऐड करो, कुछ भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वर्ड सही है कि नहीं मैंने यहाँ पे एक वर्ड आपको दिया है, ये सही है कि नहीं, क्विकली टेल मी। ऑब्वियसली बिल्कुल गलत है। कॉन्सेप्ट क्या है, आखिरी वर्ड के आखिरी में L आएगा और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट, एक वॉवल आना चाहिए, यहाँ पे 2 वॉवल आ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं अप्लाई होगा, वॉवल एक ही होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, इफ द वर्ड हैज डबल L। अभी हमने क्या सीखा, अगर वर्ड के एंड में सिंगल L आ रहा है, अब हम क्या देख रहे हैं कि इफ द वर्ड हैज डबल L, अगर किसी वर्ड में डबल L है, ठीक है, इन द एंड, एंड वी ऐड दैट वर्ड टू एनी अदर वर्ड, देन वी रिमूव 1 L। समझो, अगर हमारे पास एक वर्ड है
उसमें एक एल नहीं है, दो एल है, और उसको हम किसी और शब्द में ऐड कर रहे हैं तो एक एल अपने आप हट जाता है। यानी कि जैसे ट्रुथ है और एक फुल है, दो हमारे पास वर्ड्स हैं, हमने दोनों को ऐड किया, एक वर्ड में डबल एल आ रहा था तो एक एल अपने आप हट जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। हार्म है, फुल है, दो वर्ड है, दो वर्ड्स है, एक हार्म वर्ड है, एक फुल वर्ड है। अब फुल में डबल एल आ रहा है तो एक एल अपने आप हट जाएगा जब हम दोनों को ऐड करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास दो वर्ड्स हैं, जब हम दोनों को ऐड करते हैं और किसी में भी डबल एल आ रहा है तो एक एल अपने आप हट जाता है। ठीक है, अब क्या है, जैसे स्पून फुल है, अब हमने यहाँ पे देखा एक वर्ड स्पून है, एक फुल है, दोनों को ऐड किया, एक एल अपने आप हट गया। पेनफुल है, एक वर्ड पेन है, एक वर्ड फुल है, हमने दोनों को ऐड किया, एक एल अपने आप हट गया। हेल्पफुल है, एक वर्ड हेल्प है, एक वर्ड फुल है, हमने दोनों को ऐड किया, एक एल अपने आप हट गया। हेल्पफुल। समझ में आया? कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो सबको? क्लियर है? आई डोंट थिंक सो कोई कंफ्यूजन होगा। मैं बहुत सिंपल और बहुत ल्यूसिड टर्म्स में क्लियर कर रही हूं। एक चीज मैं और अभी आप सबको बता दूं, मेरी स्पेशल क्लास सुबह 10 बजे होगी फ्री में। इट इज एब्सोल्युटली फ्री, फ्री क्लासेस हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे लिंक कहाँ है, तो लिंक मैं कमेंट जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डलवा दूंगी, आप सब एनरोल कर लेना। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, 10 बजे होगी सुबह, सब लोग अटेंड करना। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस टाइम। फिलहाल ये कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं एक छोटे से वर्ड के ऊपर। बताओ ये सही है कि गलत है? ये जो वर्ड यहाँ पे दिया गया है वेलकम, ये सही है या गलत है? कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताइए सब लोग। शुभांगी पांडे, फ्री क्लासेस होती हैं, आप लोग देख सकते हो। यस, सही है या गलत है? ऑब्वियसली सही है। कॉन्सेप्ट क्या था, हमारे पास दो वर्ड है, एक वर्ड है वेल और एक वर्ड है कम। जब मैंने इन दोनों वर्ड्स को ऐड किया तो एक एल अपने आप हट जाता है, वर्ड हो जाएगा वेलकम। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके, इसको करो। इफ अ वर्ड एंड्स विद ई एंड इट इज प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, एक कोई भी वर्ड है जो ई से एंड हो रहा है, कोई भी वर्ड है जो ई से एंड हो रहा है एंड इट इज प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, सो ऑन एडिंग आईएनजी वी रिमूव इंग। जैसे कि हमारे पास वर्ड है गिव, गिव वर्ड है, इट इज एंडिंग विद अ वॉवल और उसके पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो जब भी हम इसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो क्या होगा, हम ई हटा देते हैं, तो इसमें से ई हट जाता है। इसीलिए गिविंग की स्पेलिंग हो जाती है GIVING, ना कि GIVEING। ठीक है, इसके बाद टेक है, टेक भी वर्ड है, आखिरी में ई आया, उसके पहले कॉन्सोनेंट आया, हमने दोनों को जोड़ दिया, जैसे ही जोड़ेंगे ई हट जाएगा, ING हो जाएगा। ठीक है, फिर है लव, लव में आया ING, जैसे ही हम ऐड करेंगे लविंग, याद है यहाँ पे ई है, ई के पहले कॉन्सोनेंट है, इसीलिए ऐड करने पे ING ई हट जाता है। केयर है, केयर के बाद ING है, हमने ऐड किया, ई अपने आप हट गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। सो ये सबसे कंफ्यूजिंग और लास्ट कॉन्सेप्ट आपके सेशन का, जल्दी से कवर करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, क्लियर करें गाइस? इफ अ वर्ड एंड्स विद CE, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर हमारा एक वर्ड है, इसको ध्यान से समझना सब लोग। वीडियो स्टक, गाइज एक बार आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में फिर से लिख के बताओ वीडियो स्टक क्यों हो रही है।